हेलो दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को राम राम। दोस्तों आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यूरिन के ऊपर, यूरिन मैनेजमेंट के ऊपर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कटीटल कैसे हटाते हैं और मैंने किस तरह से हटाए हैं दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि मैं नॉर्मल करता हूँ, मेरे अंदर काफ़ी मतलब महसूस करने की भी क्षमता आ गई और मैं उसे महसूस कर लेता हूँ। और एक 2 मिनट के कम से कम 2 मिनट उसे मैं कंट्रोल भी कर लेता हूँ, माइंड से उसे कनेक्ट करता हूँ कि जैसे मुझे पता चलता है कि अब आने वाला है तो माइंड से उसे रोकने का कोशिश करता हूँ, मैसेज देता हूँ मैं कि उसे अभी रुको, मतलब कंट्रोल करने का कोशिश पूरी तरह। तो कंट्रोल करते करते दोस्तों करीब 2 मिनट के अंदर अंदर लीक होना शुरू हो जाता है। 2 मिनट से ज़्यादा मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने पावर कैसे लाया और ये मेरे अंदर ये क्षमता कैसे आई, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने इसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा कि इसे मैंने कैसे पकड़ किया और कैसे इतना महसूस किया, तो आपको इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए दोस्तों। यदि दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करना। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सीखते हैं कि हम किस तरह से यूरिन कंट्रोल कर पाएंगे और किस तरह से हम मैनेज भी कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि मेरा यूरिन कंट्रोल हो और यूरिन के ऊपर मेरा नियंत्रण हो तो सबसे पहले आपको कटीटल निकलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सोचेंगे कि यार कटीटल निकाल दे तो हम महसूस कैसे कर पाएंगे, फील कैसे कर पाएंगे, ये तो हमें बहुत बड़ा समस्या है। दोस्तों आप पहले सुनिए कि मैं कैसे निकाला और जब कटीटल निकाला तो मैं कैसे मतलब मैनेज किया और किस तरह से कंट्रोल किया। पहले अपने बारे में मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको समझ आएगा और आप बोलेंगे हाँ निकाल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं अपनी बातें बताना शुरू करता हूँ। तो मैं कटीटल को 2 साल तक यूज किया हूँ। 2 साल के बाद मैंने कटीटल को अपने आप निकाल दिया। दोस्तों निकाला कैसे था इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों एक दिन मुझे रात में दर्द हो रहा था, करीब 11:30 से 12 बजे के बीच बहुत ज़्यादा ब्लडर में मैंने इसमें दर्द हुआ। तो दर्द के मारे मेरे बहुत सारा बेचैनी आ गया, बहुत ज़्यादा मतलब पेट भी फूल गए, तो बहुत ज़्यादा दर्द थे। तो दोस्तों मैंने मतलब कटीटल को धीरे धीरे खींच के निकाल दिया। निकालने के बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा दर्द और भी बढ़ गए। दर्द बढ़ने के कारण मैं बहुत मतलब परेशान हो गया कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो दोस्तों मैंने धीरे धीरे मतलब प्रेशर लगाया डब्बे में दोस्तों, यूरिन किया हल्के हल्के। जब यूरिन करता था दोस्तों तो आइबे नहीं करता था, बहुत कम आता था, जैसे कि 5 ml 10 ml, इससे ज़्यादा नहीं आया। तो फिर भी मैंने करते रहा और दोस्तों हमेशा लग रहा था कि यूरिन ही आ रहा है, हमेशा लग रहा था कि यूरिन ही आ रहा है। इसी तरह से हमेशा आपको भी लगेगा कि यूरिन ही आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने मतलब फिर भी डब्बे लगा के रखे, करते रहा हल्के 10 ml 5 ml 10 ml 5 ml इस तरह से आते थे। तो दोस्तों करीब 7 बजे 7:30 बजे मेरे यूरिन जो है 150-200 ml तक आए। और जब 150-200 ml तक आए मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिले। तो फिर मैंने सोचा कि अब आएगा, इस तरह से आएगा। तो मैं सोच लिया कि अब कटीटल दोबारा नहीं लगाएंगे चाहे जो भी हो जाए। तो उस दिन से दोस्तों आज तक मैं कटीटल नहीं लगाया और 5 साल 4.5-5 साल करीब होने वाला है, आज तक मैंने कटीटल नहीं लगाया और आगे भी कभी नहीं लगाऊंगा फ्यूचर में, चाहे जो भी हो जाए। तो इस तरह से मैंने दोस्तों मतलब यूरिन के ऊपर पकड़ बनाया। जब दोस्तों यूरिन आता है तो सिग्नल जरूर से देता है। वो सिग्नल क्या है, किस तरह का देता है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यूरिन आता है तो पहले ही मतलब कुछ ना कुछ जरूर से होता है ऐसा, तो माइंड को पता चलना चाहिए वो सिग्नल है यूरिन का। तो हमें उस सिग्नल को पकड़ लेना चाहिए और उन सिग्नल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे माइंड को पता हो जाए कि जब ये आएगा तो ऐसा फील होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ यूरिन आ रहा है। तो उसी सिग्नल को दोस्तों मैंने मतलब पकड़ किया और थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दिया। तो अब दोस्तों मेरे माइंड को जैसे ही लगता है कि यूरिन आने वाला है तो मैं अपने माइंड से उसे तुरंत सिग्नल देता हूँ दोबारा कि नहीं, अभी कुछ रुको। तो रोकने का सिग्नल देता हूँ, तो रोकने का कोशिश करता हूँ। करते करते दोस्तों तो मिनिमम 1 से 2 मिनट हाईएस्ट, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रोक पाता। फिर भी ये बहुत है मेरे लिए। और इस तरह से यदि आप चाहते हैं और आप करते हैं एक्सरसाइज और ये माइंड के ऊपर मतलब ऐसा पकड़ बनाते हैं, माइंड से ऐसा काम करते हैं, ध्यान देते हैं, तो आपका भी बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगा और आप ये सब
कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों मैंने अपने यूरिन को कंट्रोल किया था। और दोस्तों अभी मैं डब्बे में करता हूँ। यदि एक बार यूरिन कर लिया तो 1.5 घंटे 2 घंटे बाद ही यूरिन करता हूँ। बार बार लीक नहीं होता, कभी कभी हो जाता है दोस्तों और कभी नहीं होता। चलते टाइम कभी हो गया तो हो गया और नहीं, मतलब कभी कभी, जिससे कि अभी तुरंत पानी पिया और अभी तुरंत चलना शुरू किया तो तब हो सकता है, इसमें नहीं है। और दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा इस पर कंट्रोल है और इस तरह से मैंने कंट्रोल लाया और आपको भी इस तरह से ही लाना पड़ेगा। जैसे कैटेटर खोल देने के बाद आपको 2 महीने तक प्रॉब्लम आ सकता है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगा। धीरे धीरे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इस तरह का पहले नहीं था और ये पकड़ जब टाइमिंग जा रहा है, जब एक्सरसाइज करता जा रहा हूँ तो इस एक्सरसाइज के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से ये मतलब पावर बढ़ता ही जा रहा है। लोग कहते हैं कि दोस्तों मेरे मतलब कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं आ रहा है, पता नहीं चलता है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको पता चलेगा। आप जब तक कैटेटर को नहीं निकालेंगे, कैटेटर है तो दोस्तों 50% प्रॉब्लम अभी पड़ा हुआ है। पहले इन कैटेटर को निकालिए और फिर थोड़ा सा मुसीबतों को फेस कीजिए। और आपको मैंने बताया कि 2 महीने यदि आप यूरिन से परेशान रहेंगे, 2 महीने ये झेल लेते हैं। यदि आप 2 महीने के लिए प्रॉब्लम झेलने के लिए तैयार हैं तो कैटेटर निकालिए। दोस्तों यही था ट्रिक, और ये ट्रिक लगा करके आप अपने यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप कीजिए दोस्तों। महसूस करने की क्षमता और वो सहन शक्ति आप में आ जाएगा और आप धीरे धीरे टाइमिंग के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे अपने मतलब सहन शक्ति को। मतलब अभी आपके पावर कुछ भी नहीं है कंट्रोल करने की, और ये बहुत जल्द आप में आ जाएगा। यदि आप 2 महीने तक ऐसे मुसीबतों को झेल लेते हैं तो बहुत जल्दी परिवर्तन मिलता है देखने को। तो सबसे बड़ी बात, जब तक कमर में ताकत नहीं आते हैं तो आपको यूरिन कंट्रोल पूरी तरह नहीं होगा। महसूस हो जाएगा, पूरी तरह कंट्रोल नहीं होगा। जैसे धीरे धीरे कमर में ताकत बढ़ता जाएगा तो महसूस होने की क्षमता बढ़ता जाएगा। जैसे कि दोस्तों मेरा कमर में ताकत जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो उसे ऐसे कंट्रोल करने की भी क्षमता बढ़ते जा रहा है। तो इसी तरह से होते हैं। जब तक आपके कमर में ताकत नहीं है तो यूरिन पूरी तरह कंट्रोल नहीं होगा। महसूस हो जाएगा, देखिए 25% महसूस हो सकता है पर वो कंट्रोल नहीं हो सकता है। दोस्तों कंट्रोल आप तभी कर सकते हैं जब आपकी कमर में ताकत आ जाए। कमर में ताकत आएगा तब यूरिन कंट्रोल भी होगा, महसूस भी होगा। तो जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, धीरे धीरे ताकत आता जा रहा है, धीरे धीरे महसूस होता जा रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से ही हम कर पाएंगे, रोक पाएंगे और इस पे बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण कर पाएंगे। तो आप कमर की एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए, थाई की एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए, और इन सब एक्सरसाइज से आपके मतलब यूरिन पर कंट्रोल आएगा, बहुत अच्छी तरह से महसूस आएगा और आप स्वस्थ हो सकेंगे। दोस्तों कैटेटर वो भाई निकाल सकते हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, ज़्यादा टाइम हो गया, वही निकालें। ऐसा ना करें जो भाई अभी इंजरी से पीड़ित हुए हैं वो कैटेटर ना निकालें। जैसे कि 4-6 महीने 8 महीने हुए हैं वो अभी कैटेटर ना निकालें। और दोस्तों जब कैटेटर आप निकालें तो अपने से ना निकालें, आप अपने मतलब जो भी डॉक्टर्स होते हैं मतलब जो आपको बार बार लगाते हैं निकालते हैं उनसे ही निकलवाएं। यदि आप खुद से निकालना चाहते हैं तो आप सिरेंज के साथ उनका पानी निकाल लेना है, उसके बाद कैटेटर को निकालना है। तो इस तरह से आपको निकालना है, सेफ रह करके सावधानी से निकालना है। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप निकालें। दोस्तों मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह एक पेशेंट हूँ। तो जैसे कि आपको पता है मेरे इंजरी से करीब 6.5 7 साल होने वाला है, और मैंने उतने दिन में जो भी मैंने फेस किया, जो भी मुसीबत देखा, जो भी मेरे साथ हुई, उसी आधार पे मैं आपसे बात कर पाता हूँ, आपके साथ ये सब बातें शेयर कर पाता हूँ। तो आपको उम्मीद हो गया होगा दोस्तों कि मैं भी एक आप ही की तरह पेशेंट हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस तरह से करने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से करना, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राम राम।